लिंक बिल्डिंग मास्टर क्लास के पिछले 2 वीडियोस के मिलियंस ऑफ व्यूज के बाद मिलियंस ऑफ व्यूज, चलो सपना तो सपना ही है, झूठ पे झूठ बोलती जा रही। इनको क्या ही पता है। अब चलते हैं एपिसोड नंबर 3 पे। सो इस एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट लिंक इंसर्शन। सो लिंक बिल्डिंग मास्टर क्लास में हमने 2 पहली बार कर लिया, आउटरीच कैसे करते हैं, ठीक है, गेस्ट पोस्ट, ब्लॉग पोस्टिंग, और सेकंड भी हमने कंप्लीट कर लिया था कैसे हम अपने कंप्यूटर की वेबसाइट का यूज करके उनके 404 यूआरएल्स का ऑडिट करके कैसे हम लिंक बिल्ड कर सकते हैं। और थर्ड आता है एक लिंक इंसर्शन। ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है और बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, बिकॉज जो वेब मास्टर है जहाँ पे आपने लिंक छोड़ना है उनको कुछ नहीं करना होता, उनको सिर्फ और सिर्फ जाके एडिट करना होता है और लिंक प्लेस करना होता है, ना कोई ब्लॉग की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत नहीं है। और इसके कई तरीके होते हैं और कई फैक्टर्स होते हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए। उससे पहले मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है। देखो, पहला टूल आपके पास होना चाहिए कीवर्ड सर्च, जो हम यूज करते हैं shameless.com। तो अगर आपने साइन अप करा तो आप कर सकते हैं फॉर फ्री, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और सेकंड इज ए क्रोम एक्सटेंशन, जहाँ पे हमें सर्च में हर एक यूआरएल का एक डाटा मिल जाए। तो 2 क्रोम एक्सटेंशन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। एक तो है SEO को, एक जो अगर आपके पास Semrush है तो ये काफी अच्छे से काम करता है। अगर नहीं भी है तो आप एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं Semrush से, तो आपको एक डाटा मिल जाता है। लाइक अगर मैं सर्च करूँ डॉग BMI कैलकुलेटर, तो आपको यहाँ पे एक डाटा मिल जाता है। तो डाटा में सारा कुछ मिल जाता है कि रैंक कितने में है, लिंक डेंसिटी कितने में है, इंडेक्स कितना है, जैसे बिंग में इंडेक्स यूआरएल कितने हैं और ट्रैफिक कितना, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। सेकंड इज Ubersuggest का क्रोम एक्सटेंशन, तो वो भी सेम की वर्क करता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। सो एक कीवर्ड रिसर्च टूल हो गया जो मैं यूज करता हूँ Semrush, आप कर सकते हैं Ubersuggest जो कि लाइफ टाइम प्लान भी अवेलेबल है उनका, और एक हो जाएगा क्रोम एक्सटेंशन, दैट्स ऑल। और बाकी तो हमने पिछली 2 वीडियोस में किया कैसे हम आउटरीच करते हैं, कैसे आपको एक्सटेंशन चाहिए कि hunter.io जहाँ पे आप ईमेल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सके, एंड अदर प्रोडक्टिविटी टूल्स लाइक गूगल शीट जो कि फ्रीली अवेलेबल है। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। लिंक इंसर्शन के लिए 3 गलती करते हैं लोग। पहली गलती ये है कि वो ब्रॉड कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं, जो कीवर्ड वो रैंक करना चाहते हैं उसी का यूज करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डॉग BMI कैलकुलेटर को यहाँ पे रैंक करना चाहता हूँ, लिंक बिल्ड करना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा, इसी को सर्च करके, लोग क्या करते हैं इसी को सर्च करके और जितने भी पेजेस हैं उनको जाके रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। लिंक इंसर्शन अगर आपको चाहिए तो पहले तो आप इसका ब्रॉड कीवर्ड्स लो, ठीक है। उसको लेने के लिए पहले हम क्या करेंगे, sheets.new एक न्यू शीट क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर। तो एक न्यू शीट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा पेज है उसका टाइटल क्या है या फिर टारगेट कीवर्ड क्या है जो आप लिंक इंसर्शन में डालने वाले हो। सो फर्स्ट इज डॉग BMI कैलकुलेटर और समथिंग रिलेटेड टू डॉग BMI, बस हमें तो लिंक चाहिए इस पर्टिकुलर पेज पे। और सेकंड हम डाल देंगे यहाँ पे पेजेस, ठीक है, जो पेजेस है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं लेके चल रहा हूँ पेज और यहाँ पे मैं लिंक डाल दिया, ठीक है। अब मैं फाइंड करूंगा रेलेवेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू माय प्राइमरी कीवर्ड, तो वो ब्रॉड कीवर्ड्स को यहाँ पे हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। अब डॉग BMI, देखो आप अपने टॉपिक को समझो यहाँ पर कि आपका जो मेन टॉपिक है जहाँ पे आप लिंक बिल्ड करना चाह रहे हैं वो उसका एक तो टॉपिक शॉर्टलिस्ट करो। जैसे कि यहाँ पे है कि डॉग BMI कैलकुलेटर। अब डॉग का BMI क्यों कैलकुलेट किया जाता है? मे बी डॉग ओवरवेट है इसलिए, मे बी डॉग अंडरवेट है इसलिए। तो अब क्या करेंगे, हम भी आर्टिकल है, ठीक है, उनको पिक करेंगे, उन क्वेश्चंस को पिक करेंगे और उन कीवर्ड्स को पिक करेंगे जिनका मिनिमल ट्रैफिक अवेलेबल हो। देखो, कोई भी आपको ऐसे डायरेक्टली लिंक नहीं देने वाला, इसके लिए काफी रिसर्च करनी पड़ती है और ऐसे ऐसे यूआरएल्स ढूंढने पड़ते हैं जो ऑलरेडी रैंक करते हैं। PBN मत यूज करो, क्योंकि रिसेंटली एक जो वेबसाइट हमारे क्लाइंट उन्होंने PBN यूज किया हुआ था एंड रिसेंट अपडेट में उनका वाइप अप हो चुका है ट्रैफिक। डोंट यूज, क्योंकि वो हाईली लिंक स्पैम्ड होते हैं, ठीक है। अब डॉग BMI के बारे में क्या हम सोच सकते हैं, इसका ब्रॉड कीवर्ड्स का। डॉग BMI होता क्या है? डॉग BMI कौन कैलकुलेट करता है? जिसका डॉग अंडरवेट हो और जिसका डॉग ओवरवेट हो, ठीक है। जो मोटा है, जो पतला है, जो भी अपने डॉग का देखना चाहता है तो उसका डॉग BMI कैलकुलेटर है, ठीक है। अब वो जो कीवर्ड्स है उनको हम उठाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कीवर्ड सर्च टूल पे जाएंगे, यहाँ पे हम अपना डालेंगे जस्ट दिस। एक ब्रॉड कीवर्ड मैंने ले लिया, ओवरवेट डॉग, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, टोटल वॉल्यूम 17,000 हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, जो कीवर्ड डिफिकल्टी रेशियो ना वो लो करनी है। अब लो करने का फायदा क्या है? देखो, जितने लो कीवर्ड डिफिकल्टी होगी तो वहां पे जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स है ना वो नहीं हो। और यही था ये मेरा सेकंड पॉइंट कि आप हाई अथॉरिटी वेबसाइट के पीछे मत भागो फॉर लिंक इंसर्शन। आप वो वेबसाइट लो जो आपके स्केल से लोअर स्केल पे है, ठीक है। वो लोअर स्केल जो है वो ऑलरेडी रैंक कर रही है इन दीज पर्टिकुलर कीवर्ड। तो यही एक दूसरा पॉइंट है कि कभी भी डायरेक्ट कंपटीटर्स, कभी भी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स को चूज मत करो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपके जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो जाएंगे और कुछ फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ ये मांगेंगे रोकड़ा, ठीक है। तो अब ये ब्रॉड की बात करें तो ओवरवेट डॉग मैंने सर्च कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी रेशियोज काफी नीचे आ रही है, ठीक है। ओवरवेट हस्की डॉग आ गया, जर्मन शेफर्ड डॉग आ गया, ठीक है। माय डॉग इज ओवरवेट बट डजंट ईट, ठीक है। अब इस चीज में जिसके 90 वॉल्यूम है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को हम कंसीडर कर सकते हैं। अब इसमें ओपन ओवरव्यू करेंगे। ये है एक सब
आपको दिखा देता है कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड में कौन कौन से यूजर्स है वो रैंक कर रहे हैं, और कीवर्ड डिफिकल्टी तो ईजी है ही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीजें हैं, जिसका पेज अथॉरिटी स्कोर 0 to 10 के बीच में उनको कॉन्टैक्ट करो। अब देखो यहाँ पे कितने पेज अथॉरिटी स्कोर वाले 0 पर बैठे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सारे पेजेस को कॉन्टैक्ट करेंगे। अब ये जो है 10 रीजन व्हाई योर डॉग इज ओवरवेट, यहाँ पे हम इजिली एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू ऐड ऑन योर पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल आ गया, ओके। तो यहाँ पे मैं यूआरएल नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट करूंगा, लाइक ओवरवेट, अंडरवेट, ऐसे ऐसे करके आप जितने ब्रॉड कीवर्ड है, इसके डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए, इसके रिलेटेड में जितने भी ब्रॉड कीवर्ड्स है वो शॉर्टलिस्ट कर लो यहाँ पर। यहाँ पे मैं यूआरएल डालता जाऊंगा। अब यूआरएल डालने का मेरा रीजन क्या है, लेट मी रैप दिस। अब इसकी हम ईमेल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये यूआरएल आ गया। अब इसकी जो ईमेल वगैरह थी वो हम किससे करते थे, hunter.io से। तो अब hunter की एक्सटेंशन यहाँ पे आ गया और ये इस वेबसाइट को कर लेगा ग्रेप। और यहाँ पे मेरे पास काफी ईमेल्स आ चुके हैं, आपको इसमें दिख रहा है जो मीडिया कॉन्टैक्ट हो गया या फिर एडिटर इन चीफ वगैरह, इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इजिली। दिस वन इज परफेक्ट एंड देयर यू गो। अब ऐसे करते करते अपने सारे के सारे जितने भी यूआरएल्स है वो ऐड करते जाने हैं और यहाँ पे आपको ईमेल्स ऐड करते जाने। तो अब इन सभी को कॉन्टैक्ट करने का जो तरीका है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया, वो मैंने बताया था कि जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पे मैंने बताया कैसे हम आउटरीच करते हैं, कैसे हम क्लोज इन करते हैं, ठीक है। हम कैसे, अगर आपको फ्री में बैकलिंक चाहिए तो आप इस टाइम पे बहुत ही मुश्किल है, और फ्री में बैकलिंक के अलावा आप क्या कर सकते हो, उनको एक सर्विसेज दे सकते हो। फॉर एग्जांपल एबीसी लिंक एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। उनको बता सकते हो कि ये मेरा एक यूआरएल है, वहां पे आपको मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। या फिर बिकॉज यू आर एसईओ प्रोफेशनल तो आप एक एसईओ ऑडिट टेम्पलेट दे सकते हो, या फिर कुछ पेड चीज दे सकते हो उनको फ्री में, ताकि वो आपको एक लिंक बैक कर सके, ठीक है। या एक स्लॉट दे सकते हो आप एडवर्टाइजमेंट, या फिर सोशल मीडिया पे वो शाउट आउट दे सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द वे टू हाउ टू कॉन्टैक्ट एंड दिस इज द करेक्ट वे टू लिंक इंसर्शन। ये करेक्ट वे है इन लिंक इंसर्शन का। और एक और चीज आ जाती है, देखो कोई एक वेबसाइट है जो आपके डायरेक्टली रिलेशन में नहीं है, ठीक है, आपका डायरेक्टली कॉम्पिटिटर नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे मेरा ये वेबसाइट है डॉग के बारे में, ठीक है, आई जस्ट वांट सम इंफॉर्मेशन ऑन द डॉग, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरा बीएमआई कैलकुलेटर, इसको मैं बहुत ही ब्रॉड में ले जाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई वुड से डॉग हेल्थ टिप्स, ठीक है, ये सर्च करूंगा। अब इसमें आपके जो मेन नीश है उसके रिलेटेड मिल जाएंगे। और आपको क्या करना है, मैंने जो आपको कहा था एसईओ क्वेक की जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल करवाई हुई है, ठीक है। वहाँ रैंक देखना है आपका, अगर रैंक 100 है तो उससे नीचे वाली वेबसाइट को ही कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। या फिर जो एबीसी लिंक एक्सचेंज है जिसको आप लिंक अंदर ट्रेड दोगे तो उसका जो रैंक है उससे ऊपर होना चाहिए। तो अब ये रैंक देखो कितने ज्यादा रैंक है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट वर्थ इट फॉर अ पेज 1। और हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपको पेज 1 में ही चाहिए। जितने भी 10 के 10 पेजेस है ना, तो 10-10 के पेजेस का मतलब क्या है, मतलब कि गूगल ने उनको रिकॉग्नाइज किया है और अपने सर्च रिजल्ट्स में उनको ऐड किया है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप 6 और 7 पेजेस के लिंक्स को यहाँ पे क्रैक कर लोगे तो आप बहुत पावरफुल लिंक अपने लिए जोड़ोगे एज कम्पेयर टू ऑल दोज चीप लिंक्स विच यू बाय ऑन PBN, Black Hat World और समथिंग। सो आई सजेस्ट यू टू ऑलवेज गो विद द वेबसाइट विद लिटिल बिट ट्रैफिक, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं सीधा 5वें 6वें पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे भी देखो रैंक कितने हाई पेजेस पे यहाँ पे अवेलेबल है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कीवर्ड इज वेरी वेरी हाई इन कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने ये कीवर्ड सर्च किया था ना, इसी को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पेजेस 10 है, तो मैं क्या करूँगा, स्किप कर दूंगा 4 to 5 पे। और यहाँ पे जितने भी पेजेस होंगे ना, आप देखना कि मिलियंस में उनका रैंक चला जाएगा। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर इट। 80,080 के ये भी बहुत हाई है अभी। अब देखो इनका रैंक काफी हाई है, 1.06 मिलियन। अब मैं इधर आऊंगा तो दिस इज एन आर्टिकल रिलेटेड टू डॉग वेट मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर यूआरएल को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करो और इसका जो भी कॉन्टैक्ट है वो मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो या तो इनका कॉन्टैक्ट रिसोर्सेज हो गया या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट है। सिलेक्ट अ मार्केट, वहाँ पे आप जाके मीडिया इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट योर आउटरीच। और इसको आप ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, जिसके बारे में भी मैंने आउटरीच पहली वाली वीडियो में आपसे बात की थी। सो अगर आपने सारा का सारा एक वे में समझना, क्योंकि ये जो सारी वीडियोस है, ये सारी वीडियोस है टिप्स के लिए, ट्रिक्स के लिए, कैसे आप एक लिंक बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट वे में। और आउटरीच का जो था वो मैंने फर्स्ट वीडियो में गया, वो जरूर जाके देख लो, क्योंकि वहीं पे आपको पता लग जाए कैसे एक इफेक्टिवली आउटरीच कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप एक फ्री में बैकलिंक पा सके। सो दैट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो ये थी, इफ यू हैव क्वेश्चंस इन माइंड, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।